अपने घर का राजा कौन नहीं होता, इस कहावत से तो आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से इस कहावत को याद जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से अलग ही होड़ चल रही है मराठी भाषा को ऊंचा दिखाने की। कई कैब ड्राइवर कहते हैं कि कर्नाटक में कन्नड़, This is our land. Okay. This is our land, not your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. तो कभी पब्लिक प्लेस पर एक लड़की को मराठी ना बोलने पर प्रताड़ित किया जाता है। बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का नाही येत? नहीं आता। कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोले तो मराठी बोलायला लागणार तुला? का नाही बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती। मग निघायचं आता इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून निघायचं। क्यों? मेरे खुद का घर है। किधर गाँव किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का आप फिर मेरा गाँव मराठी में बात करने का? मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरी मर्जी। जहां एक और दूसरे देश प्रगति पर फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस करनी है इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में लोग अपनी लोकल भाषा से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ बोलने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है। जब सोनू निगम जैसे बॉलीवुड स्टार अगर इस भाषा के थोपड़ से नहीं बच पाए तो सोचिए आम जनता का क्या होता होगा। यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है। भारत देश जो अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, जहां पर हजारों भाषा का प्रयोग होता है। सोचिए अगर इस भाषा के बैरियर से लोगों को बांध दिया जाए तो अनेकता में एकता का प्रचलन कब तक रह पाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र में एक गरीब के साथ ज्यादती हुई जिसने पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया। महाराष्ट्र के भांडुप में एक दंपति के डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करने पर रोहित नामक पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर साईं राधे बिल्डिंग पहुंचते हैं। दंपति रोहित को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और पैसे देने से भी मना कर देते हैं क्योंकि रोहित हिंदी में बात कर रहा होता है। दंपति कहते हैं कि मराठी में बात करो तभी पैसे मिलेंगे, वरना चले जाओ। इस घटना की पूरी वीडियो रोहित ने अपने फोन में कैद कर लिया। वीडियो वायरल हुआ, लोगों को लगा कि इस बार गरीब को न्याय मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि पावर्स के आगे गरीबों की स्थिरता कौन है। एक बार फिर से सच्चाई हार गई। रोहित को दंपति के आगे झुकना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी। आप जरा सोचिए कि एक रात के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा कि रोहित को वो गलती भी स्वीकारनी पड़ी जो उसने की ही नहीं थी। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि गलती महिला की थी, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा मामला रोहित पर आकर गिरा। आखिर कब तक गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार होता रहेगा? महाराष्ट्र सरकार चुप है। क्या महाराष्ट्र सरकार भी मराठी भाषा को बढ़ावा देना चाहती है? आम जनता पर थोपना चाहती है? जो लोग बाहर से महाराष्ट्र में आते हैं उन पर मराठी का शिकंजा कसना चाहती है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या आप तैयार हैं एंड्रॉइड और आईफोन पाने के लिए? अगर हाँ तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है। हर हफ्ते शानदार इनाम जीतने के लिए बस करना है एक छोटा सा काम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हर हफ्ते चुना जाएगा एक लकी सब्सक्राइबर जिसे मिलेगा मजेदार इनाम और हर महीने एक लकी सब्सक्राइबर जीतेगा ब्रांड न्यू एंड्रॉइड स्मार्टफोन। इतना ही नहीं, हर साल के अंत में एक सुपर लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा धमाकेदार ब्रांड न्यू आईफोन। तो देर मत कीजिए, अभी जुड़िए हमारे साथ और बनिए अगले लकी विजेता, क्योंकि अगला नाम आपका हो सकता है।